आखिर कौन था संजीव जीवा जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। अतीक अशरफ के बाद एक और गैंगस्टर की हत्या, और वो भी कोर्ट परिसर में। आखिर कौन था संजीव जीवा जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई, आइए जानते हैं। संजीव जीवा वेस्ट यूपी का कुख्यात अपराधी जो कभी हुआ करता था कंपाउंडर। उसने अपने ही मालिक का कर लिया था किडनैप। पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन द्वारा उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानों के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दो गैंग, मुकीम काला गैंग और ना जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव माहेश्वरी का नाम भी जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। आज बात पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की इसीलिए क्योंकि बीते दिनों शामली पुलिस ने उसी के गैंग के शख्स को AK-47 करीब 1300 कारतूस व 3 मैगजीन के साथ पकड़ा था। शामली पुलिस ने रास्ते में चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा था। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ की मांग की। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उनके अंदर अपना गैंग बनाने का जुनून सवार था। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुसा और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से भी हुआ। कहते कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने में तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का संरक्षण प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने का भी आरोप लगते रहे हैं। जीवा पर 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ जेल में बंद था। 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी और उन्हें हार मिली थी। और आज का दिन है जब कोर्ट परिसर में घुसकर पुलिस के सामने हत्यारे गैंगस्टर जीवा का जीवन समाप्त कर दिया गया। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।